लेट इट गो। एकदम नहीं, ये तो नहीं है। स्पोर्ट्स वगैरह नील बट्टा सन्नाटा है मेरा। मैं आजकल ज़्यादा ही आता है चार दिनों का प्यार हो रखा। ही शुड बी वेरी गुड लिसनर Hello Glamories, welcome back to my YouTube channel. This is the Glam Daughter and I am Shagun Pandey. So yeah, I'm back with the new YouTube video and this is going to be a Q&A video. जैसा कि जो मेरा लास्ट Q&A वीडियो था जो मैंने 2023 में बनाया था वो तो डिलीट हो चुका है as you all know. So yeah, I'm here with this new Q&A video 2024. So मैंने अभी Instagram पे कुछ दिन पहले स्टोरी लगाई थी drop your question and I will be answering them as usual like in a YouTube video. So yeah, I have selected 20 questions from there. कुछ बहुत बकवास थे जिनमें बिल्कुल भी let it go टाइप कर दी हूँ, बट 20 क्वेश्चंस हैं जो इनमें से मैं आंसर करने वाली हूँ. सो अगर अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाक से जाओ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी फर्दर अपडेट. सो yeah, let's get into the video. So, मैंने इस लुक को क्रिएट किया. अगर इसका आप लोगों ने गेट रेडी विथ मी नहीं देखा है तो यहाँ मैं कार्ड्स में डाल दूंगी, आप लोग गेट रेडी विथ मी इसका देख लेना. सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So the first question is, what is the talent nobody knows about you? ऐसा कोई टैलेंट है भी मेरे अंदर? मुझे लगता है मैं टैलेंटलेस हूँ. खैर, जो टैलेंट है जो किसी को नहीं पता है. मैं नोबिता हूँ, मैं 2 मिनट में सो सकती हूँ. 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में मैं खट से सो सकती हूँ. लेकिन रात नहीं, रात को तो मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन दिन में मैं 1 मिनट में सो सकती हूँ नोबिता की तरह. और मैं थोड़ी बहुत शायरी वारी लिख लेती हूँ जो कि मेरे सीक्रेट डायरी में ही रहता है. मैं किसी को बताती नहीं कि मैं शायरी लिखती हूँ. ऐसा कोई हिडन टैलेंट तो नहीं है, नहीं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर चीटेड इन योर टेस्ट? ऑब्वियसली येस, मैंने चीटिंग की भी है. टेस्ट में जो नॉर्मल क्लास टेस्ट वगैरह होते थे तो चीटिंग की भी है और करवाई भी है. और एक बार तो ऐसा हुआ था ना कि जो हमारे सर थे जो क्लास में हमारे थे वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे कि हम लोगों ने शीट एक्सचेंज करके चीटिंग की थी. आई थिंक कौन सी क्लास की बात है, नाइन्थ क्लास की आई थिंक बात है. तो हम लोगों ने शीट्स को एक्सचेंज करके चीटिंग की थी. कभी कभार तो चीटिंग करने में मज़ा भी आती है, बात तो ये है. तो मैंने की है. So next question is, what's your go-to comfort food? This is obviously, I think many of you all know, I love pizza. So I can eat pizza at any time. मैं कितना भी खा सकती हूँ पिज़्ज़ा. कितना भी एक होता है ना फ्रेंड, तो मैं पिज़्ज़ा बहुत खा सकती हूँ, किसी भी टाइम खा सकती हूँ. मेरे पिज़्ज़ा से कभी मन नहीं भरता, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा. ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बार बार खा लो तो मन भर जाता है, लेकिन भैया पिज़्ज़ा से तो मेरा मन नहीं भरना है. नहीं, एकदम नहीं, ये तो नहीं होगा. सॉरी, और इसके लिए मुझे डांट भी पड़ती है कि कितना पिज़्ज़ा खाती हो, बट अच्छा लगता है तो लगता है. दिस इज़ माई गो टू कम्फर्ट फूड. कहीं भी जाओ क्या खाना है, पिज़्ज़ा खाना है. सो या, तो मैं सोया ज़्यादा बोलती हूँ वीडियो में, मुझे ऐसा लगता है. चलो बोलती हूँ तो क्या. सो या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? ओके, सो फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी मेरी एक ये है, मैं थी उस टाइम आई थिंक 4 to 5 years की थी. तो मेरा बर्थडे आने वाला था. तो मेरे को ऐसा होता है ना कि कभी कभार जो बर्थडे ड्रेस होता है बर्थडे वाले दिन जाके मम्मी पापा खरीदते. जब छोटी थी मैं तब की बात बता रही हूँ, 3-4 साल की थी, 3-4 नहीं 4-5 साल की थी. तो हो गया था. तो मेरा बर्थडे 22 को था. 21 को मैंने बोला कि मुझे चलो शॉपिंग करा दो, मुझे कपड़ा खरीद दो, ये सब. तो उस दिन हो सकता है कि लोग बिज़ी हो, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, तो हो सकता है उस दिन सब लोग बिज़ी हों. तो उस दिन क्या हुआ, 21 की बात है. चाचू ऐसा होता है ना, पहले घर में होता था कि ऐसे टांगने वाला, पैंट टांगने वाला, तो उस पर मेरे चाचू का जीन्स टंगा हुआ था. तो वो जीन्स गलती से मेरे से गिर गया. मैं खेल वेल रही थी तो वो गिर गया मेरे से. तो चाचू के जीन्स से पर्स निकला. एंड मैं इतनी शरारती,
मैंने वो पर्स लिया और उसमें से मैंने 500 की मतलब 500 की नोट थी, मैंने उसको निकाल लिया। अब मैं वो निकाल के क्या करती, इतना तो मुझे कुछ अकल था नहीं, मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उस लाइक 500 की नोट्स को तो उसे मैंने एकदम ऐसे गोल 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 फोल्ड किया, और जो लूडो खेलते थे तो उस वो गोटियों के डिब्बे जो आते थे उसमें मैंने उसको लाइक गोटियाँ निकाल दी, और उस डिब्बे में मैंने 500 की जो नोट थी उसको बंद करके रख दिया। चलो ठीक है, ये तो हो गया। फिर चाचू ने लाइक अपने पैसे ढूंढने लगे कि मेरे पैसे कहाँ गए, ऐसे वैसे। तो घर में सबसे पूछा गया किसी को पैसा, मेरे खुद से भी पूछा गया, लेकिन मेरे को इतना याद नहीं था कि मैंने ये चीज़ किया है तब मैंने, क्योंकि मैंने खेल खेल में कर लिया था। तो मम्मा आई थिंक घर की सफाई कर रही थी, तो उन्हें वो डिब्बा मिला, तो उसमें से 500 की नोट निकली, एकदम ऐसे जैसे कागज़ को नहीं एकदम मोड़ मार देते हैं वैसा। तो मम्मा ने निकाला, तो मम्मा तो समझ गई कि ये मेरा कांड है और ये चाचू का पैसा है। तो उन्होंने फिर चाचू को बताया कि लाइक ये देखो, इसने तुम्हारा पैसा लिया था और अपनी लूडो की गुट्टी के जो डिब्बे होते हैं उसमें छुपा के रखा था। तो मुझसे लोग पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तो मैंने बताया कि मेरे को कपड़े तो आप लोग ख़रीद नहीं रहे थे बर्थडे के लिए, तो इसलिए मैंने पैसे ले लिए कि मैं अपने खुद से जाके कपड़े ख़रीद लूँगी। तो ये हुआ था। लेकिन इतना याद है कि उसके बाद से मुझे चाचू ले जाके खूब ढेर सारी बर्थडे की शॉपिंग वगैरह कराए थे, मतलब कपड़े उपड़े जितने भी होते जो मैंने बोला था वो सब मेरे को खरीदवाए थे। तो ये थी मेरी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी। लाइक मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसा किया है तो मेरे को बड़ी हंसी आती है अपने ऊपर, और मेरे को ये भी लगता है वाह कितना मानते हैं लोग कि मेरे को ले जाके शॉपिंग भी कराया, मैंने पैसे छोड़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फेवरेट हॉबी। तो मेरी फेवरेट हॉबी है सोना। मुझे सोना बहुत पसंद, लाइक मुझे सोना इतना पसंद है ना, लेकिन मेरे को रात में नींद नहीं आती। तो मेरी फेवरेट हॉबी है सोना। और या फिर फेवरेट हॉबी मेरी ले लो, आई लव टू डांस। मुझे डांस करना पसंद है और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा डांस क्लास ज्वाइन करूँ, अपने आप को बेटर करूँ। सो या दिस इज माइंड, मेरे को डांस करना काफ़ी पसंद है। और स्पोर्ट्स वगैरह में इतना कुछ मैं हूँ, स्पोर्ट्स वगैरह नील बट्टा सन्नाटा है मेरा। डांसिंग वांसिंग का मेरे को थोड़ा शौक है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक द मोस्ट। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सैड सॉन्ग पसंद है मेरे को या ढिचुक ढिचुक वाले सॉन्ग पसंद है, हिप हॉप पसंद है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड कि मुझे किस टाइप के गाने सुनने का मन कर रहा है। तो जिस हिसाब से मूड रहता है उस हिसाब से मैं गाने अपने लाइक प्ले करती हूँ, जैसा मेरा मन करता है वैसा मैं सुनती हूँ, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है बिल्कुल भी। सो मैं आज कुछ ज़्यादा ही हाथ ऐसे घुमा रही हूँ ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट सॉन्ग यू प्लेड इन स्पॉटिफाई। सो लास्ट सॉन्ग मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूँगी अपने स्पॉटिफाई का वो। तो लास्ट सॉन्ग था जुदाई फ्रॉम प्रीतम। ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लाइक ऑल टाइम फेवरेट है, कभी भी सुनो अच्छा लगता है। 4 दिनों का प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई लंबी जुदाई। समझ रहे हो आप? समझ आई एम नॉट अ गुड सिंगर आई नो, बट तभी मैंने गा के दिखा, मतलब सुना दिया कि ये वाला जुदाई, 4 दिनों का वाला, प्यार और रब्बा वाला। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू बी अ फेमस। ये क्या क्वेश्चन है? मेरे को फेमस होना है तभी तो यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ, तभी तो रील बनाती हूँ। स्टूपिड क्वेश्चन है, मैंने ये क्यों पिक कर लिया मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्वालिटीज फॉर योर आइडियल पार्टनर। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मेरी बहन यहाँ बैठ के सुन रही है ये क्वेश्चन। सो आइडियल पार्टनर के लिए द क्वालिटीज विच आई वांट, मेरा जवान लड़खड़ाने लग गया। सो मेरे को सब बहुत सारी क्वालिटीज़ है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारी क्वालिटीज़ मुझे चाहिए रहती हैं। तो पहला तो है कि ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ये सबसे मेन मेरे को लगता है। ट्रस्ट वर्दी, लॉयल, ही शुड रिस्पेक्ट मी, मुझे रिस्पेक्ट दे, ये होना चाहिए। केयरिंग होना चाहिए, मुझे केयरिंग बंदे बहुत अच्छे लगते हैं, तो केयरिंग होना चाहिए। एंड द गाय शुड हैव बियर्ड, मुझे बियर्ड वाले लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरी बहन ने बताया जो मुझे टॉलरेट कर सके, या तो मेरे नखरे कुछ ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा होना चाहिए ना कि मेरा लाइक जो पार्टनर है, जो बनता है, वो पेशेंस हो उसके अंदर टू हैंडल मी। लाइक मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्साती हूँ, तो उसके अंदर वो चीज़ होना चाहिए। मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए कि वो मेरे को संभाल पाए। एंड लाइक लुक उतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, लाइक तब भी थोड़ा सा तो करते ही है मैटर कि हाँ थोड़ा सुंदर होना चाहिए। एंड उसको लाइक सबसे मेन चीज़ और है, लाइक अगर मेरे साथ कोई बंदा आ रहा है तो
सो उसको एक चीज़ तो ज़रूर उसको आनी चाहिए, दैट इज़ कि ही शुड बी अ गुड लिसनर। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं सुनती नहीं हूँ, बस बोलती हूँ। तो उसको ऐसा होना चाहिए कि मैं बोली जा रही हूँ और वो खुशी खुशी सुन रहा है। ऐसा वाला भी बंदा होना, मतलब ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि फिर हो जाएगी लड़ाई, क्योंकि मैं भी बोलूँगी, वो भी बोलेगा, लड़ाई हुई, ख़त्म सब। तो इसलिए ही शुड बी वेरी गुड लिसनर एंड आई एम द मोस्ट टॉकेटिव। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे लाइक अपने पार्टनर में चाहिए, और अगर किसी को मिल जाए ऐसा लड़का तो बता देना मुझे, बिकॉज आई एम सिंगल। ओके, हैव यू एवर क्राइड एट अ फिल्म? येस, आई एम अ इमोशनल पर्सन। लाइक अगर कुछ टीवी में इमोशनल सीन्स वगैरह होते हैं, वो फिल्म हो या टीवी शोज़ हो, कुछ भी लाइक इमोशनल होते हैं ना, किसी के मरने वरने का दिखा देता है या कुछ भी ऐसा, तो मैं सच में रोने लगती हूँ, मेरे आंसू सच में निकल जाते हैं। तो ऐसा तो एक बार तो ऐसा हुआ, तो मुझे याद है शेरशाह मूवी में जो मन भरिया गाना है, उसमें वो डेथ वाला सीन है, उसमें तो मैं बहुत रोती थी, एकदम जैसे बच्चे रोते, आंसू ऐसे ऐसे गिर रहे थे, बहुत रोया था मैंने उसमें। तो मैं रो देती हूँ, ऐसा है। डू यू हैव टैटू? ये तो सबको पता है, मेरे एक भी टैटू नहीं है, लाइक देखा ही होगा आप लोग ने। आई डोंट हैव टैटू, सो बट इन फ्यूचर आई वुड लव टू हैव अ टैटू, बिकॉज मुझे टैटू पसंद तो है, बट अभी घर से अलाउड नहीं है टैटू वगैरह के लिए। सो बाद में इन फ्यूचर मैं बनवाऊँगी, बहुत ढेर सारे टैटू बनवाऊँगी। सो या, सो मूविंग टुवर्ड्स द 12th क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ अंडर योर बेड? लाइक मतलब बेड मैट्रेस ऐसा था। तो आपको अगर मेरे बेड का मैट्रेस उठाओगे तो आपको मिलेगी चॉकलेट के रैपर्स, सेंटर फ्रेश के रैपर्स, चिप्स के रैपर्स, कुरकुरे के रैपर्स। आपको लाइक मेरे बेड के नीचे ये सब मिलेंगे, बिकॉज मैं छुप छुप के अकेले खाती रहती हूँ और अपने बेड मैट्रेस के नीचे रखते जाती हूँ। और जब मम्मी सफाई के लिए आती है और जब मेरा मैट्रेस उठाती है तो इतने जो निकलते हैं ना, फिर मुझे डांट भी पड़ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What is the one item you can't leave home without? That is phone. Like मैं अपने फ़ोन के बिना एक कदम बाहर नहीं रखती हूँ, मुझे फ़ोन चाहिए तो चाहिए। तो लाइक फ़ोन इज़ द थिंग जिसके बिना मैं घर के बाहर नहीं जाती हूँ। सो लाइक चप्पल के बिना तो कभी कदार चली भी जाती हूँ कि जल्दी जल्दी में ऑर्डर वाला आ गया तो जल्दी दौड़ते बिन चप्पल के चले जाऊँगी, लेकिन फ़ोन के बिना नहीं जाती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट्स योर हाइट? सो मेरी हाइट है आई थिंक 5.2 5.3 ऐसी है, कुछ 5.2 5.3 ऐसी है। सो द एक्ट्रेस यू हेट द मोस्ट? ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं है डैट आई हेट द मोस्ट, बट आजकल ये जो पूनम पांडे ने किया है उससे मेरे को उस लड़की से एकदम नफरत हो गई है भाई। मजाक बना दिया है। लाइक ऐसा हुआ कि जब उसकी डेथ का जो मैसेज था वो आया, तो मेरी बड़ी बहन जो है उसने बताया कि पता है पूनम पांडे जो थी वो मर गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैं सुबह उठी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ, मैसेज आया पूनम पांडे इज अलाइव। मैंने कहा हैं ये क्या? अभी तो कल उसने बोला था कि मर गई, तब तक जिंदा कैसे? कोई ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है क्या कि मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे रही है? फिर मैंने उसकी थोड़ी लाइक उसको मैंने डीप में गई तो मुझे पता चला दैट वाज अ डेथ प्रैंक। भाई क्या है, मतलब डेथ को भी प्रैंक बना दिया, मजाक बना दिया। इन लोगों को तो भरोसा करने वाला नहीं है, तो उस वजह से आई हेट हर। भाई ये कोई मजाक नहीं होता है, मरने वरने वाला कोई मजाक नहीं होता है। सो ये मैं उसे बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। सो नेक्स्ट इज़ हु इज़ योर कैमरा मैन? ओके, सो जो यूट्यूब वीडियो जो अभी मैं बना रही हूँ और जो गेट रेडी विथ मी वगैरह, लाइक यूट्यूब के जितने चीज़ें होते हैं जो भी मैं करती हूँ वो मैं खुद से शूट करती हूँ। अभी जो मैं कर रही हूँ लाइक ट्राइपॉड पे मैं खुद से शूट करती हूँ, बट जो रील्स होते हैं वो मेरी छोटी बहन जो है काव्या, जो यहाँ पे स्टाइल मार रही है, आ जाओ अपनी शक्ल दिखा दो। तो जो मेरे रील्स वगैरह होते हैं, जितने रील्स होते हैं या जो मेरे फोटोज होते हैं जो मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट वगैरह करती हूँ, सब A to Z वही शूट करती है, वही क्लिक करती है, सारे फोटोज़ और जितने भी रील होते हैं सब वही शूट करती है। तो शी इज़ माई कैमरा मैन। सो नेक्स्ट इज़ टेल मी अबाउट योर बॉयफ्रेंड। भाई होना भी तो चाहिए तब तो बताऊँगी। ये बॉयफ्रेंड मतलब अगर मैं Q&A करती हूँ कि लाइक ऐसे नॉर्मली भी करती हूँ तो 1000 क्वेश्चन आते हैं बॉयफ्रेंड के बारे में। भाई क्यों जानना है? पहली बात तो है नहीं, और अगर है भी तो क्यों जानना है, मैं क्यों बताऊँ? सो आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, आई एम सिंगल ब्रो। बताया ना मैंने कि वो सारी क्वालिटीज़ किसी लड़के के अंदर है तो कॉन्टेक्ट में। खैर मुझे पसंद तो वैसे भी नहीं आने। आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड। ओके,
तो बार बार ये क्वेश्चन पूछना बंद करो, क्यों मुझे देख के लगता है मेरे मुंह पे लिखा है क्या कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। यस, कैन यू सी, कहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ योर क्रश। तो क्रश तो मेरे चेंज होते रहते हैं। पहली बात तो ये एक स्पेसिफिक लड़का पसंद ही नहीं आता है, तो क्रश तो मेरे आए दिन चेंज होते रहते हैं। और लाइक ऑल टाइम तो मेरा क्रश है पार्थ समथान, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बड़ा लाइक क्यूट भी है, हैंडसम भी है, एकदम लाइक लुक वाइज तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पार्थ समथान। और ऑब्वियसली एज यू ऑल नो आई लव शुभमन गिल, मुझे शुभमन गिल भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी भी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगती है। सो ये मतलब क्रश का अगर पूछा है तो ये ले लो, शुभमन गिल और पार्थ समथान। बाकी ऐसे तो आए दिन चेंज होते रहते हैं, आए दिन नया ऑब्सेशन चढ़ता रहता है। जैसे कि कुछ दिन पहले एल्विश यादव का था, अभी भी है लेकिन थोड़ा कम है। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज डू यू स्मोक और ड्रिंक एल्कोहल। नो ब्रो, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। ना मैं स्मोक करती हूँ, ना मैं अल्कोहल लाइक ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं करती हूँ। और लाइक मुझे ये सब पर्सनली ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। और इवन स्मोक से तो मुझे एलर्जी है। स्मोक अगर मेरे लाइक अगल बगल भी कोई करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा इशू होने लगता है। तो स्मोक से तो मुझे एलर्जी है एंड मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद भी नहीं है। और जो ये लोग करते हैं उनसे भी लाइक मुझे थोड़ा ऐसा रहता है, ठीक है, मुझे नहीं पसंद है स्मोक एंड ड्रिंक। सो मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, if you get a chance to go in a Big Boss, will you go? So this is the very like बड़ा बढ़िया क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है, जिसने भी पूछा है मैं भूल गई। सो ऐसे भी लाइक मेरे को बोलते रहते हैं लोग कि तुम बिग बॉस में जाओ, बिग बॉस मटीरियल हो, बिग बॉस में जाओ, बिग बॉस मटीरियल हो। सो ऑब्वियसली अगर मुझे चांस मिलता है बिग बॉस में जाने का तो मैं ज़रूर जाऊँगी, बिकॉज एज यू ऑल नो बिग बॉस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रियलिटी शो जो मैं देखती हूँ और हर साल फॉलो करती हूँ। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है बिग बॉस, भले वो बिग बॉस OTT हो। लाइक पिछली बार तो OTT मैंने एल्विश की वजह से देखा था, बट वो भी अच्छा था। और इस बार का भी बिग बॉस अच्छा था, बट इस बार का लाइक जो विनर मुनव्वर, इस बार लाइक कोई भी जीतता तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना कोई मेरा खास फेवरेट था नहीं। स्टार्टिंग में मुझे अंकिता अच्छी लग रही थी, बट उसके जो वो बात करती है ना, उसकी वजह से मुझे वो भी नहीं अच्छी लगी। बट एट दी एंड मेरे हिसाब से जिसको जीतना चाहिए था दैट वाज अभिषेक, बिकॉज मुनव्वर जीता तो है फ़ैन फॉलोइंग के वजह से, बट मेरे हिसाब से तो अभिषेक को ही जीतना चाहिए। बिकॉज अगर स्टार्टिंग से ग्रोथ देखा जाए तो लाइक अभिषेक आया था, उतनी ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी नहीं थी और वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के उससे आया था, बट उसने जो ग्रो किया है मतलब उस शो में स्टार्टिंग टू एंड देखो तो सबसे ज़्यादा ग्रो किया है अभिषेक ने। तो मेरे हिसाब से मुनव्वर और अभिषेक में से सबसे ज़्यादा डिजर्विंग अभिषेक था, बट वो नहीं जीता अनफॉर्चुनेटली। बट मेरे हिसाब से तो उसे जीतना चाहिए था। एंड गेम तो विक्की भैया ने बहुत खेला है एंड ईशा ने भी बहुत खेला है। सो इन लोगों ने तो खेला है, मेरे हिसाब से मुनव्वर को तो नहीं जीतना चाहिए था, बट जीत गया। तो मुझे कोई इतना कुछ खास है भी नहीं, इस सीज़न में मेरा कोई ऐसा फेवरेट था भी नहीं। So yeah, this was it for today's video. I hope you all enjoyed watching this video और ये Q&A वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, बोरिंग ना लगा हो। लाइक मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे वीडियोस बनाना और अपनी चीज़ें शेयर करना आप लोगों से। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए थे वो मैंने आप लोगों को बताया। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो वो भी मेरे को बताओ, मैं वो भी बनाती। सो यार इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मेरा सोया और जो मेरा हाथ जो नाच रहा है इसको ख़त्म करते हैं। So I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Love you all.